हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में श्रावण या सावन मास के व्रत त्योहारों के विषय में बताती हूँ। इस बार सावन में कई विशेष योग बन रहे हैं। इसकी वजह से सावन की शुरुआत सोमवार से होगी और सावन के महीने का अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। गुरु पूर्णिमा के साथ ही सावन शुरू हो जाएगा। वहीं सावन के महीने में सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के साथ ही भगवान विष्णु जी की भी पूजा का विशेष फल मिलेगा। इस माह में भगवान शिव के साथ विष्णु जी की आराधना बहुत फलदायी मानी गई है। इस साल सावन में 5 सोमवार आएंगे, 6, 13, 20, 27 जुलाई को और 3 अगस्त को। सावन का महीना सोमवार से शुरू है। अमावस्या भी सोमवार की है। पूर्णिमा या रक्षाबंधन भी सोमवार का ही है। इन 5 सोमवार में भगवान शिव की और विष्णु जी की आराधना से हमें बहुत महत्वपूर्ण फल मिलेगा। इतना ही नहीं, इस पूजा से माँ लक्ष्मी भी खुश होगी, जो धन धान्य की वर्षा करती हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा कृष्ण और शुक्ल दोनों प्रदोष व्रत शनिवार को है। सावन के महीने में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अभिषेक करने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा धूप आदि से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए और अंत में भांग, धतूरा, श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में अर्पित करना चाहिए। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। सावन के सोमवार से शुरू करके व्रत को यदि कोई अविवाहित कन्या 16 सोमवार तक करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है। वही सुख, समृद्धि और धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और अभिषेक आदि करने से प्राणी सभी प्रकार की बाधाओं और रोगों से मुक्त हो जाता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, याद रखना, शिवजी जी की पूजा में केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं होता। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। हमेशा कांसे और पीतल के बर्तन से जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज सावन से रिलेटेड उन वीडियोस को जरूर देखें। अब आपको इस मास के व्रत और त्योहार बताती हूँ। 6 जुलाई सोमवार से सावन मास प्रारंभ होगा, साथ ही पहला सोमवार व्रत होगा। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 8 जुलाई को बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश की पूजा होती है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को फलदायी माना गया है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में चांद के दर्शन जरूरी होते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से। 13 जुलाई सोमवार को दूसरा सावन व्रत रखा जाएगा। साथ ही महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। साथ ही गुरु हरकृष्ण जयंती भी बनाई जाएगी। 16 जुलाई वीरवार को कमिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। साथ ही सूर्य कर्क संक्रांति में भी है। कमिका एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाएगी। माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पवित्र एकादशी का फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहा गया है, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार पूरे दिन की एकादशी है। इस बार सूर्योदय में एक ही एकादशी है। सामर्थ और वैष्णव सभी इसी दिन एकादशी व्रत को धारण करेंगे। वहीं सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में भी प्रवेश करेगा इस दिन। इसी कारण से इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से शाक संवत यानी सूर्य के आधार पर बने कैलेंडर के हिसाब से श्रावण मास का प्रारंभ भी होगा। 18 जुलाई शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। 19 जुलाई को मासिक शिवरात्रि व्रत के साथ कांवड़ अभिषेक, जलाभिषेक किया जाएगा। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का पर्व है।
हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों में शिवरात्रि पूजन का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करके देवी देवताओं ने मनचाहा वरदान पाया है। भगवान शिव के पूजन के लिए उचित समय प्रदोष काल माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। 20 जुलाई सोमवार को हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के साथ तीसरा सावन का सोमवार का व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। प्रत्येक अमावस्या की तरह ही इस पर भी हम पितरों की शांति के लिए पिंडदान और ब्राह्मण को भोजन कराना, दान धर्म आदि कार्य करेंगे। हम सोमवती अमावस्या के उपाय करके अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। 21 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 22 जुलाई बुधवार को सिंधारा दौज के साथ स्वामी करपत्री जी महाराज की जयंती भी है। 23 जुलाई वीरवार को मधुश्रुवा, हरियाली तीज, स्वर्ण गौरी व्रत, सिंधारा तीज है। इसी दिन से हमारे प्यारे श्री राधा कृष्ण का हिंडोला उत्सव शुरू होगा। इसी दिन श्री बांके बिहारी जी महाराज हिंडोले पर या झूले पर बैठकर हमें दर्शन देंगे। सुहागन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत ही पुण्यदायी दिवस होता है। 24 जुलाई विनायकी चतुर्थी और दूर्वा गणपति व्रत रखा जाएगा। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी है। साथ ही तक्षक पूजा होगी और कलिक जयंती भी मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। नाग भगवान शिव के गले का हार है। भगवान विष्णु की शैया भी नागी है। नाग योनि मनुष्य योनि से ऊपर मानी गई है। इसी से नाग के देवता के रूप में पूजा की जाती है। साथ ही ये समय वर्षा ऋतु का होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि धरती के अंदर से सांप या नाग धरती के ऊपर आ जाते हैं और वो किसी को परेशान ना करें, इसके लिए हम नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर उनकी पूजा करते हैं। 27 जुलाई सोमवार को उज्जैन में महाकाल की सवारी यात्रा होगी। साथ ही तुलसीदास जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है, इसलिए शीतला सप्तमी के साथ ही मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी रखा जाएगा। इसे मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। साथ ही चौथा सोमवार व्रत भी रखा जाएगा। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। 30 जुलाई रविवार को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी व्रत रखा जाएगा। इसे पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। ये भी हमारे पूरे दिन की एकादशी है। 30 जुलाई को सूर्योदय में एक ही एकादशी है, तो सभी सामर्थ और वैष्णव सभी समुदाय के लोग इसी दिन एकादशी व्रत को धारण करेंगे। 31 जुलाई को शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत है। 1 अगस्त शनिवार को प्रदोष व्रत है। शनिवार होने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। 3 अगस्त सोमवार को 5वां और अंतिम सोमवार व्रत है। साथ ही रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा, गायत्री जयंती भी है। इसी के साथ श्री राधा कृष्ण हिंडोला उत्सव समापन भी इसी दिन होगा। श्री सत्यनारायण का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। सावन पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन का है। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।